मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सेलेक्ट की है वो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ यू वांट एनी चेंजेस लेट मी नो, आई विल मेल देम इमीडिएटली। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ गौतम गुलेरिया से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। तभी स्ट्रेचर पर कुछ वार्ड बॉय ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। मिस्टर गुलेरिया, हम आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आई होप आपने कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया है। ये ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है, इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। गौतम ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपने स्टाफ को कुछ समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, देखो, डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार रखो और मिसेस ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आफ्टर ऑल। आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूँ। मगर डॉक्टर अमृता अब तक आई नहीं। हाँ, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। उनका मैसेज था कि वो बस पहुंचने ही वाली हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही ये कहा, कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने से अनिका चलकर आ रही थी। रिया काफी देर से मेन डोर के आए व्यूअर में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं। कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुंचो, तुम्हारे बाद मैं पहुंचती हूँ। कुछ भी हो जाए हम किसी को एक साथ नहीं देख सकते। सेम प्लेस, वाटर टैंक के नीचे। हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम्हें कैसे पता कि आज ज्योति का ऑपरेशन है? वो मैंने ही तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। सर, ये कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछिए, ये जानती भी है कितनी बड़ी डॉक्टर है वो। का मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। वो डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगी ऑपरेशन करने? इम्पॉसिबल। चलो, अब किसने बुलाया है उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मिसेस ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यहीं इंतजार कीजिए। कामिनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी। प्रीति बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। वाटर टैंक के नीचे आर्यन रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा। इशारे से रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अगर हम भाई बहन नहीं हैं, तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैडी जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ कुछ डैडी जैसी। बताओ, इतनी सारी कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो। कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। बट हाउ? वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? ओके, यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। अनिका तुरंत कैबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया। पीछे से कैबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे, वो आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो कामिनी फोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता चलना चाहिए, ये भूलना मत।
चलो अब मैं फोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामिनी ने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई पहनने के बाद कामिनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। कामिनी अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में कामिनी कैबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।